सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं मास्क लगा के रखा हूँ और आवाज़ थोड़ी सी धीरे आ सकती है जस्ट बिकॉज कि अभी मैं एयरपोर्ट हूँ और आज मैं बताने जा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड एंड टुडे इज़ 10th November 2021। सो राइट नाउ द टाइम इज़ 12, पूरे 12 बज चुके हैं। 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। सो मेरी कल सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट है जस्ट बिकॉज कि 5 o'clock की फ़्लाइट है। रात में 3 बजे मुझे निकल कर आना पड़ेगा, इस वजह से मैं ओवरनाइट जो है वो एयरपोर्ट पे ही गुजारूंगा। सो ये तो सस्पेंस ट्रैवलिंग है फॉर करण, वन एंड ओनली फेवरेट। सो ये डुअल कैमरा मैंने इसलिए किया है, उसे ही नेवर विजिटेड और ही नेवर फ्लाई टिल नाउ विद एनी एयरलाइन और एयरपोर्ट ही नेवर विजिटेड। सो ये मेरा डुअल कैमरा ऑन है जस्ट बिकॉज कि मैं अपना फेस दिखा सकूँ और पीछे वाली जो चीज़ें वो मैं क्लियरली समझा सकूँ आपको। सो ये वाली जो चीज़ें, ये एयरपोर्ट दिखता है ऐसा, ये पूरा एयरपोर्ट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अब मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा। लेट मी वेयर माई मास्क, वरना कोई पुलिस वाले देखेंगे तो मुझे जी। सो मैं आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेडिकल मिल जाएगा अपोलो का। और दिस इज़ समथिंग एयरपोर्ट, ये होता है एयरपोर्ट स्पेशली फॉर करण। देख लो ऐसा दिखता है एयरपोर्ट। वो एंट्री गेट आपको दिखेंगे वहाँ से। एंट्री गेट आने के बाद आपको ये जो दिख रहा है ये स्कैनर होता है। इसमें जो चेक इन बैगेज होते हैं वो बैगेज जो आप एयरक्राफ्ट के अंदर अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, उसमें आपको चेक करा करके इसमें टैग लगवाना पड़ता है। ये सिक्योरिटी वेरीफाई करेंगे कि आपके बैग में कोई भी हानिकारक सामान या पदार्थ नहीं है, तो ही ये बैग पास आउट होकर के चेक इन बैगेज में जाएगा। दिस इज़ चेक इन काउंटर जहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलती है और अपना चेक इन बैगेज आप ड्रॉप करते हैं। और ये है सिक्योरिटी एरिया जो आगे की प्रोसेस है। पहले मैं बता दूँ ये काफ़ी नीट एंड क्लीन। दिस इज़ कोलकाता एयरपोर्ट। ये ऊपर बंगाली के अल्फ़ाबेट्स आप समझ ही सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए ये बनाया गया है, ये सामने पीछे दोनों आ रहा होगा, सो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजनिंग है। ये दिखा दूँ, अगर आप गेट से एंट्री लेते हैं कुछ काउंटर्स वगैरह में प्रॉब्लम हो तो ये बोर्ड्स में आपको शो करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, काउंटर ढूंढने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे ABCDE एंड अगेन A लिखा हुआ है। सो इस चीज़ को आप कैसे पहचानेंगे कि एयर एशिया A कहाँ है, इंडिगो B, C और DE। ये चीज़ पहचानने के लिए ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं जो मैंने चेक इन काउंटर दिखाया, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे B का बोर्ड लगा हुआ है येलो कलर से, उसके पीछे C का बोर्ड लगा हुआ है, उसके पीछे D का बोर्ड लगा हुआ है। ये सारे स्टाफ्स हैं फॉर व्हील चेयर बैगेज काउंटर। अभी तो एयरपोर्ट काफ़ी खाली है, शायद टिफ़िन ब्रेक के लिए सब गए हुए हैं नहीं। ये कुछ ऑथेंटिक सी ऐसी तस्वीरें और स्कल्पचर्स तो नहीं बोल सकते, मास्क बनाए हुए हैं थोड़े से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आगे की और बढ़ते हुए इनकी नज़रों से ये मस्ट फील कि ये बंदा पागल है। जैसे एक ब्लॉगर को पागल समझते हैं लोग जब ऐसे देखते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सस्ता ब्लॉगर हूँ। सो दिस इज़ द गेट। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो अभी एंट्री करने के लिए प्रोटोकॉल है, यू शुड बी सेकेंड वैक्सीनेटेड, सेकेंड डोज आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, और वैलिड ID प्रूफ एंड वैलिड कंफर्म टिकट। दिस इज़ कॉल्ड POS मशीन। यहाँ से आप अपना PNR वगैरह डालेंगे तो इसमें आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगी। इफ़ यू डोंट हैव एनी चेक इन लगेज तो आप सीधा सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये इंडिगो की काउंटर है, यहाँ पे इनके स्टाफ बैठे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। इसके बाहर भी कई सारी ऐसी शॉपिंग, कॉफ़ी सेंटर्स और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। और सिक्योरिटी के बाद भी आपको कई सारे ब्रांड्स मिलेंगे, अंदर शॉप्स मिलेंगी, आप वहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं, लाउंज है, रेस्ट कर सकते हैं।
वो देखिए कॉफ़ी एंड मोर की शॉप आप देख सकते हैं। आगे ATM भी मिल जाएगा आपको, मिठाई की दुकानें भी मिल जाएंगी। दिस इज़ प्राप्ति, वन ऑफ माई फेवरेट, वो कुर्ता वाला चीज़, लेकिन अभी बंद है लकीली। मैं सोचा था कि जा रहा हूँ तो इस बार ज़रूर खरीदूँगा मैं प्राप्ति से एक नेहरू जैकेट फॉर माई सेल्फ, बट लकीली बंद है अभी, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो दिस इज़ द डोमेस्टिक वाला एरिया। एंड उस साइड जो दिख रही है, ये जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, इसके उस साइड वाला जो एरिया है, दिस इज़ टोटली इंटरनेशनल सेक्शन आ जाता है। ये वाला पूरा जो एरिया है, मेरे पीछे वाला एरिया, दिस इज़ डोमेस्टिक एरिया। बाकी स्टाफ आ जाए, चेक इन कर ले, बोर्डिंग पास आ जाए। स्टिल इट्स सस्पेंस कि कहाँ जा रहा हूँ। जब तक मैं लैंड नहीं करता, मैं कुछ एक पर्टिकुलर व्यू दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं जानना चाहता हूँ कि उस व्यू से करण उस जगह को पहचान पाता है या नहीं। तब तक मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अभी रात के बज चुके हैं 2:30 और मैंने कर लिया है चेक इन। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गो एयर की बोर्ड लगी हुई है और काउंटर खुल चुके हैं। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कि आप अंदर आएँ और आपने वेब चेक इन किया हुआ है तो जस्ट आपको अपना जो टिकट है उसका PNR दिखाना है और आधार कार्ड दिखाना है। और फिर ये लोग आपका बैग जो है, जो वो बैग जो आपके साथ फ़्लाइट में नहीं जाएगी बट आपके साथ जाएगी, मतलब आपके साथ जाएगी लेकिन आप उसे कैरी नहीं कर सकते हैं, वो बैग आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है। दैट इज़ कॉल्ड चेक इन बैग, चेक इन लगेज, 15 kg ऑफ 1 पीस। और उसके बाद आप यहाँ पर वो लोग बैग में एक टैग लगा करके बैग को रिलीज़ कर देंगे। इसे कहते हैं बेल्ट। ये बेल्ट के थ्रू से बैग अंदर चला जाता है और वो आपको बोर्डिंग पास देंगे और आप चेक इन बैग आपका चेकड हो जाएगा और हैंड बैग लेकर के आप वापस आ सकते हैं। जैसे ये बंदा जो सामने खड़ा है, इसके पीठ में दैट इज़ कॉल्ड हैंड बैग, उसमें 7 kg अलाउड होते हैं और वो अपने साथ ले जा सकता है। सो मैंने चेक इन कर लिया है। सामने नहीं दिखा रहा हूँ, ये पीछे दिखा रहा हूँ बिकॉज इट्स स्टिल अ सस्पेंस फॉर जर्नी। सो दिस इज़ समथिंग, बोर्डिंग पास ऐसा होता है। और अब मैं, दिस इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी एरिया, अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। गाइज आई हैव चेक्ड इन, मैंने सिक्योरिटी क्रॉस कर ली। मेरे बैग में थोड़े चिल्लर रह गए थे जिसकी वजह से सिक्योरिटी वालों ने मुझे रोक लिया था और स्क्रीनर पर मेरे बैग में कुछ औजार से आ रहे थे, वो एक जगह इकट्ठे होकर, जिसकी वजह से स्क्रीनर पे रेड मार्क दिखा रहा था। उन्होंने मेरा बैग चेक किया और फाइनली मुझे छोड़ दिया। और ये मेरी बोर्डिंग पास। याद रहे जब भी आप बैग चेक इन करेंगे, जो मैंने काउंटर पे बताया था, बैग टैग जब लगा करके वो रिलीज़ करते हैं तो उस चेक इन टैग का एक हिस्सा ये काट कर आपके बोर्डिंग पास पर लगा दिया जाता है, जिसमें बैग का पूरा डिटेल्स रहता है। तो इस बोर्डिंग पास को आप सावधानी से संभाल कर रखें, क्योंकि जब आप बोर्ड करेंगे फ़्लाइट पे तब भी इस बोर्डिंग पास की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ये कोरोना वॉरियर्स के लिए एक स्पीच थी। और ये पीछे हमारे फूड कोर्ट है, ये लगभग एंड हो जाता है इस साइड का। हम एकदम चेक इन करके एकदम बोर्ड के करीब आ चुके हैं। अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ से आपको जितनी फ़्लाइट्स बोर्डिंग वाली चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी। कई सारे शॉप्स भी हैं। मैंने छोटू सा विल स्मिथ से शॉपिंग किया। मैं अपना डीओ भूल गया था और एक पी सेफ सैनिटाइज़र लिया मैंने, जो कि बहुत ही सस्ता पड़ा मेरे को, 50% ऑफ मिला दोनों में। सो ये देखिए, ये बिल्कुल एंड हो जाता है सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। और ये हमारी नहीं है बट ये इंडिगो की एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़ी है। ऐसी कई सारी एयरक्राफ्ट पीछे लगी हुई आपको मिलेंगी। ये लैडर होता है, इससे फ़्लाइट में जाया जाता है और फिर बोर्ड होती है।
कई सारी फ़्लाइट्स हैं। अभी तो हमारी फ़्लाइट गेट नंबर 101 से छूटेगी, जो मेंशन किया हुआ रहता है बोर्डिंग पास के ऊपर। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फ़्लाइट आएगी तब लोग जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड, बट लकीली बंद है, तो अच्छा है बंद है तो। फ़िलहाल ये कैपुचिनो, तनिष्क, स्किन केयर, फॉरेस्ट एसेंशियल, लग्जरियस, आयुर्वेदा और ऐसी कई सारी ब्रांड्स की शॉप्स आपको मिल जाएंगे ये अंदर। फूड कोर्ट भी है इधर। चेक इन करने के बाद आप फूड कोर्ट में भी अगर खाना चाहे तो खा सकते हैं। बिरयानी भाई, कैलाश प्रभात, कई सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएगी आपको। यहीं से लिया मैंने 50% ऑफ का सामान। ऐसे मैं बता रहा हूँ बट किसी को बताना नहीं है। और अभी तो सिर्फ 3:15 हुए हैं, 5:40 की फ़्लाइट है, तो वेट करना बनता है अभी। और अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 4:15 और ये देख सकते हैं गेट नंबर 105 से इंडिगो की फ़्लाइट है जो कोयम्बटूर को जा रही है। ये जो बाहर बस देख रहे हैं आप, ये बस एक्चुअली नहीं है, ये इंडिगो की सर्विस है। कुछ बोर्डिंग्स ऐसे होती हैं जो कि फ़्लाइट को दूर रहना पड़ता है, यहाँ से हम बोर्ड नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज दिस इज़ एकदम ग्राउंड फ्लोर में पड़ जाता है। तो इस वजह से ये बस में ट्रैवल, मतलब बस में पैसेंजर्स को लेकर के थोड़ी दूर जाते हैं जहाँ पे फ़्लाइट खड़ी रहती है, फिर वहाँ से ये लोग बोर्ड कराते हैं बोर्डिंग पासेस लेके। और ये ऐसे कॉल किया जाता है जब कोई पैसेंजर्स लेफ्ट हो जाता है तब वो कॉल करते हैं, एनी पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू कोयम्बटूर, लास्ट एंड फाइनल कॉल करके। और अभी मैं बोर्डिंग और डी बोर्डिंग वाली चीज़ें जो आपको कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। दिस इज़ जस्ट ऑन टाइम। दिस इज़ द बोर्डिंग पास एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये गेट नंबर मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ 101। ये मेरी डिटेल्स है, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, डिपार्चरिंग टाइम, डेट, फ़्लाइट नंबर, सीट नंबर और मेरा नाम। बोर्डिंग टाइम 5:05 पर शुरू होगी। सो मैं फाइनली आ ठहरा हूँ गेट नंबर 101 पर। और ये मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी और बोर्डिंग वाली जो चीज़ें हैं, इसका मतलब कि सिक्योरिटी आपको चालू हो गई है, फाइनल कॉल हो रहा है। और चेक इन मतलब कि आप चेक इन करवा करके बोर्ड कर सकते हैं। ऑन टाइम जो दिखा रहा है यानी कि वो समय पर निर्धारित है, आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। सो इस चीज़ को कभी भी आप आएँ तो ये हर एक जगह स्क्रीन लगी हुई मिलेगी आपको, थोड़ा सा फॉलो करें। बोर्डिंग पास संभाल करके रखें, जब तक आप उतर के अपना सामान नहीं ले लेते हैं इस बोर्डिंग पास को, तब तक आपको संभाल करके रखना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो इस तरीके से हमें अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है और ये जो बारकोड है ये वो मशीन में डालते हैं। फिर ये हमारी बस आ गई है, अब हम इसमें बोर्ड होंगे और फिर फ्लाइट में बोर्ड होंगे। सो हमारी बस में हमें ला कर छोड़ दिया है ये कुछ दूरी पर। ये हम लोग अब फ्लाइट की तरफ बोर्ड होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे फ्लाइटें लगी हुई हैं।
5:05। मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें सबसे पहले बोर्डिंग पास अपना दिखाना पड़ेगा। एरोप्लेन से अंदर जाते हैं। ये हमारा देश का प्रतीक वो है। अंदर का एयरक्राफ्ट विमान कुछ इस तरफ दिखता है। ये सारी एयरबस है, तो इसलिए ये 3 और 3 मतलब 3x3 में डिवाइड की हुई है। इस साइड 3 सीट और इस साइड 3 सीट। और ये आपको दिखेगा 7FDE। F जो है वो विंडो सीट है। -13F। सो मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। इमरजेंसी एग्जिट के पास मिला है। उसमें हम लकी 13F इज़ विंडो। ये वाला जो साइन है ये विंडो का है, तो कंफ्यूज ना हो। दिस साइड F इज़ विंडो। विंडो सी। और हम जल्दी उड़ान कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, it would be of great help to us if you could move out of जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा सीट एकदम इमरजेंसी एग्जिट पे था 13F, विच इज़ जस्ट ओवर द विंग्स। ये देखिए विंग्स और ये इमरजेंसी एग्जिट देख सकते हैं आप। सो अकॉर्डिंग टू क्रू मैं अपना बैग अपने साथ नहीं रख सकता, ना ही सीट के नीचे रख सकता हूँ, ना ही अपने पास रख सकता हूँ। तो मुझे बैग अपने केबिन के ऊपर रखना पड़ा। बाकी देखते हैं। और लकीली आई गॉट एक्स्ट्रा लेगरूम स्पेशल रिक्लाइनिंग सीट। लेट्स सी। काफ़ी खाली अभी बैठ रहा है पीछे से। गाइस वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये लाइट है। फर्स्ट वाला लाइट जो दिखा रहा है आपको ग्रीन वाला, वो दैट इज स्टैंड फॉर कि बेल्ट को लगाए रखें। बेल्ट अभी खोलना नहीं है, मतलब कुर्सी पेटी जिसे कहते हैं सीट पे। और उसके पास में जो है वो सिगरेट नो स्मोकिंग का लाइट है। और ये ब्लू वाला जो सिग्नल है, ये आपको किसी भी कहीं भी चाहिए होगी तब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लू बटन निकल जाएगा। सीधे क्रू और पायलट्स के पास इन्फॉर्मेशन चल जाएगी। उसके बाद जो ये वाली चीज़ें दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन मास्क, जो कि हवा के दबाव कम होने पर अपने आप नीचे आ जाएगा। और उसके बाद जो ये 3 छोटे छोटे से सर्कल दिखते हैं ये दिस इज फॉर AC। ये AC के लिए है। और ये वाला लाइट के लिए है।
और ये हम फाइनली साइड से डीबोर्ड होते हुए ये लैडर के थ्रू निकल करके आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये आगे जा रहे हैं। हमें बेल्ट नंबर 4 बताया गया है बैगेज कलेक्ट करने के लिए, जो हम लोगों ने फ़्लाइट में छोड़ा था चेक इन के लिए। सो जयपुर कुछ ऐसा दिखता है मेरा। जयपुर का नाम लेते ही कुछ अलग ही लेवल के एक्टिविटीज़, कल्चर, पेंटिंग्स, ये सब दिमाग में आने लगते हैं, है ना। Good morning. So this is the first view how Jaipur looks like. Wow. कबूतरों ने भी सही टाइम पर एंट्री मारी है। सो अब मेरे को यहाँ से जाना है अपने हॉस्टल, तो उसके लिए मैं पहले उबर चेक करूँगा। विधानसभा है उधर सामने। ये विधानसभा सामने। अच्छा विधानसभा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं। ये आप देख सकते हैं, इसकी वाइब्स ही देख के मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव ये आ रही है। सो द थिंग इज़ कि मैं उतरने के बाद अराइवल पे वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया, दिखा नहीं पाया, सिक्योरिटी वाले अलाउ नहीं कर रहे थे वहाँ से। और ऊबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिसकी वजह से ऊबर एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ओला इंस्टॉल करके वो ओला से आया मैं यहाँ पर डायरेक्ट लोकेशन डालकर। काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि घर से निकलकर एयरपोर्ट से चेक इन के प्रोसेस एंड अराइवल तक के प्रोसेस, कहीं भी आप जा रहे हैं तो इस चीज़ को मैं एक अलग पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। और ये हॉस्टल का वीडियो तो बाकी रहेगा, ताकि कोई भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।